जो सत्य के मार्ग पे चलेगा वही कांग्रेस के साथ रहेगा। बाकी तो आते जाते रहते हैं और जब समंदर में लहरें आती हैं कचरा अपने आप बाहर हो जाता है। कचरा था पलटू राम, वो बाहर हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जहाँ देखे, असल में जिसकी फाइल दबी होती है वो कांग्रेस में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये है। रुक जाइए, ऐसे लोगों का कोई वो नहीं होता है, भविष्य नहीं होता है। जो दल बदलू होते हैं, आज इधर कल इधर, पलटू राम की तरह पलट रहे हैं, लुढ़क रहे हैं चनों की तरह। नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे और इंजीनियर पैकेज देखता है, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखता है। नेता अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन दरवाजा खुल गया है उनका। नहीं, खिड़की खुली थी। कोई भी आपने देखा होगा कि कोई जब आप आर्टिफिशियल आप करेक्टर बनाते हैं तो बहुत दिन तक चलता नहीं है। ये चल गया, 5 साल चल गया, फिर 5 साल चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुलबुलाहट है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार है नहीं। क्या है? मंदिर तो बनवा दिया सरकार ने। मंदिर का लेके क्या करेंगे हम? बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? मंदिर में शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा। 2019 में जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच आई थी, उन सारे विषयों से वो भटकती हुई दिख रही है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ है और देश में किसी का विकास नहीं हुआ है। वो 2 लोगों का नाम लेने की मुझको ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। कि जो हमारे लिए काम करना चाहता है, जिसके दिल में वो नेकी है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, हम उसी को लेके आएंगे। और आज के समय के हिसाब से एक अकेला ऐसा नेता है जो इस लाइन पे चल रहा है, वो है राहुल गांधी, और हम उन्हीं को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जो राहुल गांधी ने नफरत के मार्केट में, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई है, ईश्वर उस दुकान को सकुशल रखे, ईश्वर उस दुकान को कायम में सहयोग करे, ताकि आने वाला कल में नरेंद्र मोदी को भारत हरा सके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सके। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव करीब है। इंडिया गठबंधन के अंदर भी काफ़ी फूट नज़र आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ चुके हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को सीटें देने से मना कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैलियों में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी फाइट में नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि 2024 में जनता क्या फैसला करती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर खड़े हैं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल? इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा इंडिया गठबंधन? देखिए, रोकना और ना रोकना तो वो एक अलग की बात है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे और कोशिश कर रहे हैं और सत्य के रास्ते पर चलकर जितना भी हो सका उतनी मेहनत करेंगे। और रही बात कि कौन गठबंधन में आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य के मार्ग पे होगा वो कांग्रेस के साथ होगा। जो सत्य के मार्ग पे चलेगा वही कांग्रेस के साथ रहेगा। बाकी तो आते जाते रहते हैं और जब समंदर में लहरें आती हैं कचरा अपने आप बाहर हो जाता है। तो कांग्रेस एक समंदर है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर कचरा नहीं रह सकता। कचरा कचरा थे। हाँ, कचरा था, वो बाहर हो गया। कचरा था पलटू राम, वो बाहर हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जहाँ देखे, असल में जिसकी फाइल दबी होती है वो कांग्रेस में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये है। फाइल पकड़ ली गई, भाग खड़े हुए। नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन को बनाने का प्रस्ताव पेश किया और उसी के तहत इंडिया गठबंधन को बनाया, लेकिन जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन को बनाए वही आज इंडिया गठबंधन छोड़कर भाग गए। अमो भैया, उनके हिसाब से नहीं हो पाया, दोगलापना उन्होंने दिखाया और निकल लिए। प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहते थे वो। अरे प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री बन जाए वो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री तो बड़ी दूर की बात है। मुख्यमंत्री तो बन गए वो। अरे मुख्यमंत्री बनने की अभी जरूरत पड़ेगी, रुक जाइए अभी थोड़ा। अच्छा, सबर के बाद में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, अभी रुक जाइए। ऐसे लोगों का कोई वो नहीं होता है, भविष्य नहीं होता है। जो दल बदलू होते हैं, आज इधर कल इधर, पलटू राम की तरह पलट रहे हैं, लुढ़क रहे हैं चनों की तरह। तो क्या लग रहा है 2024 में कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की पूरे देश के अंदर? इंशाल्लाह हम लोग पूरी बहुमत से जीतेंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब न्याय यात्रा, ये सफल होगी और इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर उनको 7 सीटें दी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत कर 11 सीटें इंडिया कांग्रेस पार्टी को दी गई हैं, तो आप इस चीज़ से संतुष्ट हैं या नहीं है? भाई देखिए, जब जितने बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों ने जो निर्णय लिया है, जाहिर सी बात है वो सही लिया होगा। उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अपना सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छा। क्या नाम है भैया आपका? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर आपको?
2024 के चुनाव को लेकर लग रहा है सर कि जो है कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से? जी। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया 3 राज्यों के अंदर, अब कहाँ मुश्किल लग रहा है? नहीं नहीं, पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब हो जाएगी? कामयाब है, कामयाब है कामयाब होगी नहीं, कामयाब है। इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने तोड़ा है, तो वो कोई गठबंधन तोड़ के ही तो गए थे। उनकी तो आदत में ये चीज शुमार है। अच्छा। और दोनों तरफ की पार्टियों को जानकारी है कि वो ऐसा करेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए जनता पार्टी के गृह नेता अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन दरवाजा खुल गया है उनका। नहीं, खिड़की खुली थी। अच्छा, खिड़की खुली थी। खिड़की से आए हैं वो। भाई दरवाजा बंद होता है ना, राजनीति में दरवाजे खुलते बंद होते रहते हैं। खिड़की के जरिए फायदे के हिसाब से होते हैं। ये तो राजनीतिक फायदे के हिसाब से नेता लग रहा है जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीतने की संभावनाएं कम थी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अब इसके बाद जनता के पास अपना विवेक है कि अगर नीतीश कुमार जी अपना लाभ देख करके पार्टियां बदल रहे हैं तो वो उनके बारे में क्या सोचती है। अच्छा, ये तो जनता का अपना विवेक है ना। भाई जो है नीतीश कुमार जी इंजीनियर थे, और इंजीनियर पैकेज देखता है, क्वालिटी क्वांटिटी नहीं देखता पैसों में बिक गए वो। अब पैसा हो या फिर कोई भी लाभ हो ना, पैकेज लाभ तो कोई भी लाभ हो सकता है। और पैकेज में आपको जानकारी होनी चाहिए कि खाली पैसा नहीं होता, फैसिलिटीज भी होती हैं, वो भी पैकेज में ही काउंट होती हैं। तो फैसिलिटीज तो पैसे से ही मिलती है ना? नहीं, पैसे से नहीं मिलती हैं। अच्छा। पैसा तो जो है वो झारखंड वाले साहू जी के पास भी था। अच्छा। था ना, लेकिन नहीं खरीद पाए फैसिलिटीज। अच्छा। तो सत्ता भी आवश्यक होती है, फैसिलिटीज को आनंद उठा सके। आम आदमी पार्टी के पास जो है तो क्या पैसा नहीं था क्या? फिर उनके बड़े नेता क्यों जेल में हैं? क्या लग रहा है 2024 के चुनावों को लेकर आपको 2024 में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? भाई बनेगी तो भैया भाई मोदी जी हैं, कोई को रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता उनको? भैया देखो राम मंदिर बना दिया, वो कितना आदमी मर गया उस जमाने में। अच्छा। तो ये तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। अरे मगर काट तो नहीं कि बिका हुआ है कोर्ट। अच्छा, कोर्ट उनकी सारा बिका हुआ अरे है। सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपको खुद पता है, मीडिया है, जानती नहीं क्या? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट बिक गया इसलिए राम मंदिर का फैसला उनके पक्ष में है? काम बन गया बढ़िया। अब झंडे दिखे डाउन हो गए 26 तारीख को। अच्छा। राम का मंदिर वो बिका, राम जी बिके खुद तबियत से। तो राम मंदिर के मुद्दे पे ही क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रधानमंत्री इनको कोई नहीं छू पाएगा। यूपी नीतीश कुमार को तोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी? अब ये जो कांड हो रहे हैं सब, ये गरीब मतलब महंगाई बढ़ रही है, सब हो रहा साहब, ये कौन देखेगा? जो मायावती ने बनाया कोई नहीं बना पाएगा। अच्छा जी। तो आप चाहते हैं मायावती जी प्रधानमंत्री बने? बन जाए, बढ़िया है, अच्छा है, कोई दुश्मन थोड़ी है। मायावती जी तो अकेले चुनाव लड़ रही, उनको तो 0/0 आता है। जीरो तो आएगा, अब क्या मतलब खराब कर दिया ना पूरा माहौल, पैसा दे ले लेके। अच्छा, मायावती जी ने माहौल खराब कर दिया है। मतलब जो टिकट बेचते नहीं, टिकट खरीदते हैं, वही सब डाउन होंगे, नहीं जाती कहाँ इसको, मायावती कुछ भी ना पाता। अच्छा। आज जो बना है पूरा उन्हीं के बदौलत बना है। अच्छा सर, 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी मेहनत कर रहा है काफ़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उसको हल कर प्राण प्रतिष्ठा कर एक चुनावी माहौल बना दिया, और अब नीतीश कुमार को भी अपने पाले में कर लिया है। तो क्या लग रहा है इन सबके बावजूद भी इंडिया गठबंधन जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा? नहीं, आप देख रहे होंगे कि भारत की जो चुनौतियां हैं वो कुछ और हैं। आज आप मंदिर प्रतिष्ठा हो गई, ठीक है, हम लोग शुरू से हमारे भारतवासी अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा पाठ करते थे, ठीक है, ये भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, और आदेश देने के बाद उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना। लेकिन देश में तमाम और सारी चुनौतियां हैं। हम लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे जिस प्रकार से इस आयोजन को हवा दी गई है, पूरे तमाम जो मौलिक मुद्दे थे उससे हटाया गया है, और सारे ध्यान भटका करके जो मेन मुद्दे थे हमारे आम लोगों की जन समस्याओं के, उसको सबसे भटका करके आपको दूसरी राह पे ले गए हैं, और धार्मिक हवा दे करके पूजा पाठ की जो आदमी के दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस संवेदना को उभार करके इन्होंने मेन मुद्दे से हटा करके पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। क्या लग रहा है सर 2024 में ये जो भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है, 2024 में भी गुमराह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, काट की हांडी कब तक चढ़ेगी? ये धीरे धीरे सब कुछ खुलता चला जाएगा, और आज नहीं तो कल। आज अभी बेरोजगारी के मुद्दे पर 2 महीने के अंदर वोटिंग होनी है देश के अंदर। अब क्या लग रहा है, अब तो वक्त निर्णय का वक्त आ गया ना?
नहीं, देखिए, आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जाइए, नौजवानों के पास जाइए, किसानों के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, महिलाओं के पास जाइए, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रही है सरकार, उनको क्या सुविधाएं दे रही है, युवाओं के लिए क्या हो रहा है, उसका भविष्य किस प्रकार का, इन सब मुद्दों पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और हमें लगता है अगर आप इन सब सवालों को उठाएंगे तो आपको असली जवाब मिल जाएगा कि इनका भविष्य क्या है जो ये गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो सर क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सीधा सा बता दीजिए। भाई देखिए, ये जो बहुरूपियों का जो कोई भी आपने देखा होगा कि कोई जब आप आर्टिफिशियल आप करेक्टर बनाते हैं तो बहुत दिन तक चलता नहीं है। ये चल गया, 5 साल चल गया, फिर 5 साल चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुलबुलाहट है। आज मान सम्मान हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये सब मुद्दों पर चुनौतियां बनी हुई हैं और शीघ्र सब जनता इसके बारे में जान करके इसका जवाब देगी। और आप देखते रहिए। हाँ, कुछ दिन के लिए आदमी भटक सकता है, कुछ दिन के लिए आदमी को ये गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक गुमराह नहीं करेंगे और ये सब सच सामने आएगा। और दोबारा सरकार को फिर इस बात के लिए आना पड़ेगा कि मेन मुद्दों के साथ अगर भटकाव करेंगे, जनता का भटकाव करेंगे, तो इनको ये जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और उखाड़ फेंकेगी। क्या लग रहा है भैया 2024 में किसकी सरकार बनेगी? आपके सामने कुछ ऐसा तो है नहीं जो छुपा हुआ है। गवर्नमेंट जो कर रही है आपसे ऐसा तो है नहीं कि छुपा हुआ है। आप तो देख रहे सब कुछ हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार है नहीं। क्या है? मंदिर तो बनवा दिया सरकार ने। मंदिर का लेके क्या करेंगे हम? बच्चों को शिक्षा क्या देंगे? मंदिर में शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मंदिर में मिलेगा। मंदिर आस्था का एक प्रतीक है। आस्था के नाम पे आप उसको अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ठीक है, मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, उसको आस्था के पद तक रखिए। और जो हम लोग के आम जनता के मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, जो इतनी अत्र मात्रा में इस समय भारत देश में अपने बढ़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप युवा हैं तो आपके वोटिंग करते वक्त बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी मुद्दे रहेंगे। जी। तो आप किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं? हाँ, देखिए, सत्ता में मैं पार्टी का नहीं कह रहा हूँ कि पार्टी बीजेपी होनी चाहिए या ये सपा होनी चाहिए या बीएसपी होनी चाहिए। पार्टी मैं कहता हूँ कि पार्टी वो होनी चाहिए जो जनता के लिए कार्य करे, जो जनता के हित में बात करे। पार्टी वो होनी चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, ये इन मुद्दों पे बात करे। 10 साल हो गए ना मोदी जी को। हाँ, तो 10 साल तो हो गए, वही तो मैं कह रहा हूँ। 10 साल निर्णय लेने का वक्त आ गया ना आप लोगों को। आप खुद ही बताइए, आपसे बढ़िया कौन सा गाइडेंस है? आपसे बढ़िया कोई गाइडेंस? मैं पत्रकार हूँ, मैं अपना राय नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं जनता से पूछ रहा हूँ। तो मेरा राय तो बोलता हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे ये सब चीजें चाहिए। मैंने फिर कहा, मैं मंदिर मस्जिद। सीधा सा बताइए, मोदी जी चाहिए नहीं चाहिए? मोदी जी, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मोदी जी चाहिए। मुझे उस व्यक्ति को चाहिए जो लोग गरीबों के बारे में बात करे और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात करे, रोजगार के मुद्दे पे बात करे। राहुल गांधी कर रहे हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में। यही तो मैं आपसे सवाल कह रहा हूँ कि देखिए, आपको दिख सकते, आप बताइए ना, आप किसको वोट देंगे? राहुल गांधी को देंगे, मोदी जी को देंगे? जो जनता के हित में काम करेगा। मोदी जी नहीं कर रहे जनता के हितों में काम। वो तो आपको पता है, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जनता में काम कर ही कहाँ रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो बस सीधी सी बात है, इतना घुमाने फिराने की जरूरत थी। क्या लग रहा है भैया 2024 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, 2019 में जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच आई थी, उन सारे विषयों से वो भटकती हुई दिख रही है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ है और देश में किसी का विकास नहीं हुआ है। वो 2 लोगों का नाम लेने की मुझको ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। मैं अधिवक्ता समाज से आता हूँ और मैं देख रहा हूँ किस तरीके से जनता के साथ अन्याय हो रहा है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जस्टिस भी सिर्फ रिच लोगों के लिए रह गई है, सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह गई है और आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से देश के अंदर आप कह रहे हैं कि इंसाफ जो है गरीबों को नहीं मिल रहा है, अमीरों को ही मिल रहा है, वो कोर्ट में जाते हैं, पिटीशन डालते हैं, फैसला हो जाता है उनके हक में, तो आखिरकार इसके अंदर बदलाव कैसे होगा? देखिए, इसके अंदर बदलाव के लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। जनता, आपने देखा होगा हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों के खिलाफ जो प्रकरण हुआ, उसके बाद जब सरकार पे बहुत प्रेशर बनाया गया तब जाकर के सरकार झुकी, वरना सरकार झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसी तरीके से गरीबों की भी सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है और पिछली सरकारों में जो पहल थोड़ी बहुत होती थी, इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है कि गरीबों की आवाज़ को जिस तरीके से दबाया जा सके वो दबा दिया जाए। मोदी जी को 10 साल होने जा रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपका फैसला लेने का वक्त आ चुका है, चुनाव का वक्त आ चुका है।
इस बार किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं भारत के अंदर? देखिए 10 साल पहले जब हम मोदी जी को लेकर के आए थे, हम आप और पूरी जनता सब लेकर के आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत सारे वादे दिखाए थे, बहुत सारे खोखले वादे किए थे कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, वो 15 लाख दे देंगे, है ना। लेकिन अब सबको क्लियर हो चुका है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना उनके कोई इरादे हैं लोगों को कुछ देने के। तो हमारा सीधा सा कहना है कि जो हमारे लिए काम करना चाहता है, जिसके दिल में वो नेकी है, जो हमारे लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, हम उसी को लेके आएंगे। और आज के समय के हिसाब से एक अकेला ऐसा नेता है जो इस लाइन पे चल रहा है, वो है राहुल गांधी, और हम उन्हीं को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी को? जी बिल्कुल, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा क्या खूबी है राहुल गांधी के अंदर जिसको आप उन प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए इस वक्त चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और पिछली भारत जोड़ो यात्रा को आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, आप खुद भी पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि इस तरीके से कोई नेता आखिरी बार जनता के बीच गया हो, शायद कई दशक ऐसे बीत गए हैं कि ऐसा कोई नेता आया हो। जब पहले आंदोलन हुआ करते थे तब होता भी था, अब तो ऐसी हालत हो गई है कि नेता जो है वो ईद के चांद से भी कम दिखने लग गए हैं। अच्छा। तो जैसे ही चुनाव होता है, जीत एक अपने झंडे के बल पे जीत करके चले जाते हैं और जनता को ना अपनी शक्ल दिखाते हैं, ना मुंह दिखाते हैं, कुछ ना कोई सुनवाई है। तो अगर कोई ऐसा नेता जो इतनी लंबी यात्रा निकाल रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता उसको पूर्ण भरोसे के साथ सरकार में ले करके आएगी और वो इंसान सरकार में आकर के जनता की सुनवाई करेगा। क्या लग रहा है 2024 के परिप्रेक्ष्य में आपको, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के अंदर एंट्री कर चुकी है और काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं, तो इस सबके बीच में इंडिया गठबंधन कहाँ है और जनता का क्या फैसला होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत न्याय यात्रा, भारत जो कोई भी व्यक्ति इस धरा में ऐसा भी महामानव के रूप में आज विराजमान है जो एक बार भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी बार उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत न्याय यात्रा, और तीसरी बात ये कि एक बहुत बड़ी, उसको ये कह लीजिए कि एक जो है बहुत बड़ी समाज की वेदना से लबरेज, जो लोगों की पीड़ा है, जो लोगों का कसक है, जो लोगों का दर्द है, समाज उस पीड़ा से कराह रहा है और वो व्यक्ति अपना मिशन को पूरा करने के लिए, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, आप नया भारत का निर्माण करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो मिशन की शुरुआत की है, हम समझते हैं कि ये काबिले गौर भी है और आने वाला भारत इनके त्याग का, इनके तप का, इनकी नेक सोच का और पूरी कांग्रेस की मोनोपोलियो का इतिहास के रूप में दोहराती रहेगी। और जैसा कि रह गया सवाल कि मोदी जी सरकार, मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। इन्होंने गणतंत्र दिवस को 22 तारीख को प्रभावित करने का काम किया और इन्होंने, जब हम तिरंगा देश फहराता था, आज तिरंगा पर इन्होंने एक भगवा रंग दे दिया 22 तारीख को, कि तिरंगा यानी 26 तारीख यानी भारत का गणतंत्र। जिस दिन भारत का गणतंत्र, भारत के मंदिर में जो हमारा संविधान है, जो हमारा पुनीत ग्रंथ है, उसको प्रभावित करने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति तिरंगा को समझेगा और वो राहुल गांधी के मंशा के साथ, राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के साथ, राहुल गांधी के पग के साथ अपना संवेदना देता रहेगा, अपना सहयोग करता रहेगा। अब मैं बहुत बहुत राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं। ईश्वर उनको जज्बा दे, उनको ताकत दे कि इन सिरफिरे लोगों के बीच जो राहुल गांधी ने नफरत के मार्केट में
जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाई है, ईश्वर उस दुकान को सकुशल रखे, ईश्वर उस दुकान को कायम में सहयोग करे, ताकि आने वाला कल में नरेंद्र मोदी को भारत हरा सके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सके। इसी के साथ धन्यवाद।